इस प्रकार ठाकुर जी के ये अष्टमुख्य पटरानियां और फिर 16,100 राजकुमारियां और हैं जिनसे ठाकुर जी का ब्याह संपन्न हुआ। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, बहुत ध्यान से सुनिए। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा है। और किस भावना से रखा है? 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इन सबसे ब्याह करूंगा। भगवान के पास जब ये संदेश आया कि हठ पूर्वक 16,000 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना करके रखा है, उन राजकुमारियों ने आपसे प्रार्थना की है कि आप उनकी रक्षा करो। भगवान के मन में भाव आया कि ठीक है, तो हम चलते हैं। बंधुओं, ये भौमासुर जो है ये भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। भौमासुर का जब जन्म हुआ तब एक आंख इसके माथे पर लगी थी और 2 भुजाएं और थी, 4 भुजाएं थी। किसी ने आकर के कहा कि महाराज, जिनकी गोदी में जाने से, जिनकी गोद में इनको देने से इनकी 2 भुजाएं निकल जाएं, एक नेत्र भी निकल जाए, तो समझना वही इसको मारेगा। जैसे ही भगवान ने भौमासुर को गोद में लिया, उसके 2 भुजाएं निकल गईं, नेत्र भी निकल गए। भूमि ने प्रार्थना की, बोले प्रभु आप मेरे बेटे को कभी मारना मत। भगवान बोले हम क्यों मारेंगे, हम कभी नहीं मारेंगे। तो भौमासुर, जब भूमि ने प्रार्थना की कि भगवान इसको मत मारना, तो भगवान ने कहा कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम इसको नहीं मारेंगे। आज भौमासुर को मारने के लिए भगवान जा रहे थे, तो भगवान की जो पत्नी सत्यभामा है, ये सत्यभामा ही भूमि ही का ही अवतार है। सत्यभामा को संग लेकर के भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए। भगवान ने भूमि को वरदान दिया है कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे। सत्यभामा रथ में बैठी हैं, भगवान भौमासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध कर रहे थे तो क्या भगवान बार बार उसके युद्ध में उसके प्रहार से केवल बच रहे थे, भगवान प्रहार कर नहीं रहे थे। रथ में बैठी हुई सत्यभामा के मन में आया, ठाकुर जी इससे बच क्यों रहे हैं, इसको मार क्यों नहीं रहे। तुरंत सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप इसको मार क्यों नहीं देते हो। जैसे ही सत्यभामा ने कहा इसको मार दो, ये भूमि ही सत्यभामा बनकर के आई है। भगवान बोले बस इसी का इंतजार था, अब तुमने कह दिया, अब देखो। सुदर्शन चक्र आया और भौमासुर का सर धड़ से अलग। भगवान भौमासुर के कारागृह में गए। 16,100 राजकुमारियां, सबने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखते ही सबके मन में भावना उत्पन्न हुई, भूयात पतिर में मह्यम। हे विधाता, ये जो सांवले से हमारे सामने खड़े हैं ना, ये हमको पति रूप में मिल जाएं। एक अकेली ने नहीं, 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ मांगा कि हमको पति रूप में मिल जाएं। भगवान ने जब उन राजकुमारियों को देखा, भगवान मन में सोचने लगे अब ये घर तो जा नहीं सकते, इनको कोई अपनाएगा नहीं, और दूसरा रास्ता इनके पास है कि ये गलत मार्ग अपना लें, और तीसरा रास्ता है अपने प्राण त्याग दें। लेकिन तभी भगवान ने मन में विचार किया कि मैं ईश्वर हूं, मैं चाहूं तो इनको अपना सकता हूं। उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके 8 ब्याह जो हुए वो इतने व्यवस्थित रूप से सबको दर्शन नहीं हो पाया द्वारिका के लोगों को, लेकिन आप एक साथ 16,100 ब्याह करने जा रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि द्वारिका में खूब सुंदर उसकी व्यवस्था की जाए। भगवान ने कहा उद्धव से ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो करो। उद्धव जी ने खूब सुंदर व्यवस्था की, खूब सुंदर पंडाल बनाया, सब कुछ किया। एक फुब्बारा लगाया। भगवान व्यवस्था देखने आए तो भगवान ने कहा फुब्बारा। बोले हाँ महाराज जी, विलक्षण फुब्बारा होगा। भगवान बोले कैसे? बोले इसमें जल की जगह दूध रहेगा, दूध का फुब्बारा। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान बोले हमको भा नहीं रहा है, दूध का फुब्बारा, उसका कोई औचित्य नहीं है। दूध तो सेवन की वस्तु है, दूध तो ग्रहण करने वाली वस्तु है, उसको फुब्बारे में प्रयोग करके उसको व्यर्थ क्यों कर रहे हो? उद्धव बोला कुछ हटके होना चाहिए ना प्रभु, पानी का फुब्बारा सब लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के ब्याह में दूध का फुब्बारा हो। भगवान बोले हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो। उद्धव बोला नहीं नहीं प्रभु, ये तो होगा, हम दूध का फुब्बारा लगाएंगे। भगवान बोले ठीक है। दूध कहां से लाओगे इतना? बहुत बड़ा फुब्बारा था। उद्धव जी बोले हम पूरी द्वारिका नगरी में ढोल बजवा देंगे और सबसे कह देंगे कि अपने अपने घर से सब लोग एक एक गिलास दूध लेकर के आओ, एक एक पात्र में दूध लेकर के आओ और फुब्बारे में डाल दो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग अपने घर से आहुति के रूप में दूध को इस फुब्बारे में प्रयोग कर देंगे, तो सबकी तरफ से एक सहयोग भी हो जाएगा आपके विवाह में। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा करो। लेकिन ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी है तो तुम करो। उद्धव जी ने रात्रि में ही पूरी द्वारिका में ढोल पिटवा दिया और कह दिया कि भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सब लोग अपने अपने घर से जाएंगे, ठाकुर जी के ब्याह में सब योगदान करेंगे। कैसा योगदान? बोले सब अपने घर से पात्रों में दूध लेकर के जाएंगे, फुब्बारे में डाल के आएंगे।
सब लोग सोचने लगे ठीक है सुबह का दिन है सब। अब स्थिति क्या हुई, ढोल बजाने वाला जब ये बात घोषणा करता हुआ चल रहा था तो घर घर का व्यक्ति मन में विचार कर रहा था, बोले वो दूसरे घर वाले भी डालेंगे, इधर घर वाले भी डालेंगे, सब लोग दूध डालेंगे, मैं नहीं डालूंगा तो किसको क्या पता चल रहा है। सब लोग तो डाल ही रहे हैं, यदि हम नहीं डालेंगे तो उसमें कौन सा कोई कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सोच केवल एक व्यक्ति ने नहीं सोची, सारी द्वारिका के लोग यही सोच रहे हैं कि दूध तो सब डाल रहे हैं, यदि हम पानी डाल देंगे तो फिर किसको क्या पता चल रही है, सुबह सुबह का समय, दूध इतने लोग डालेंगे, हम पानी डाले आएंगे तो दूध में पानी मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि एक ने भी दूध नहीं डाला। सब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पात्र लेकर के जा रहे हैं, आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी के ब्याह में कितना सुंदर फुब्बारा दूध का लगेगा। व्यक्ति बोला हाँ भैया मैंने तो गिरी गाय का दूध मंगवाया। बोले दूसरा बोला मैंने तो ब्रज की गाय का दूध मंगवाया ठाकुर जी के ब्याह में योगदान के लिए। लेके जली जा रहे हैं सब, वहां जाकर के सबने जल डाल दिया। जैसे सूर्य उदय हुआ भगवान देखने के लिए आए, बोले फुब्बारा चलाओ भैया, दिखाओ दूध का फुब्बारा। जैसे ही फुब्बारा चालू हुआ तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था, जल ही जल। उद्धव जी महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बोले प्रभु रात्रि में सबसे कहा तो था, सबने स्वीकृति भी दी और सुबह बड़ी भीड़ लगी थी यहाँ डालने वालों की। उद्धव जी ने सबसे पूछा, बोले सही सही बताओ तुम में से कितने लोगों ने दूध डाला, हाथ ऊपर करो। द्वारिका के एक भी व्यक्ति ने हाथ ऊपर नहीं किया। आपस में सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे, तुम तो कह रहे थे हम ये गिरी गाय का दूध लेके जा रहे, बोले तू भी तो कह रहा था हम ब्रज की गाय का दूध लेके जा रहे हैं। डाला सबने जल ही। भगवान उद्धव के पास गए, भगवान बोले उद्धव मेरी इच्छा ही सबकी इच्छा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध यहां कोई क्रिया कर नहीं सकता। ये जो कुछ भी द्वारिका के लोग मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं, भक्त के हृदय में जो भावना प्रकट होती है वो मेरी इच्छा से होती है। जब आप भगवत सेवक बनते हैं, जब ठाकुर जी की चरण सेवा खूब भाव से करते हैं, उस समय आपके मन में यदि कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो बिल्कुल यही मानना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का भाव है। अब तो महाराज भगवान के 16,108 ब्याह संपन्न हुए। भगवान सबके साथ अलग अलग भवनों में निवास करने लगे। आगे के प्रसंग में प्रणय कलह का भाव आया। प्रणय कलह क्या है? आज की कथा मैंने कही थी कि गृहस्थाश्रमियों के लिए विशेष है। प्रणय कलह का भाव ठाकुर जी बताते हैं कि दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को, जो ब्याह करने के बाद फिर एक संग रहते हैं, उनको चाहिए कि एक दूसरे से थोड़ी बहुत, प्रणय कहते हैं, प्रेम भरी, कलह कहते हैं, लड़ाई करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही आज ठाकुर जी ने मन बनाया कि रुक्मणी जी जब से आई हैं तब से आज तक कभी गुस्सा ही नहीं आया इनको। आज ठाकुर जी ने उनके साथ प्रणय कलह किया और रुक्मणी जी को कई बातें कही। अंत तो गत्वा ऐसा कह दिया कि रुक्मणी तुम यदि चाहो तो हम तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से कर दें। अभी भी ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब भगवान के पुत्र भी हो गए, भगवान के पौत्र भी, पर पौत्र भी हो गए। पर पौत्र होने के बाद भगवान कहते हैं कि रुक्मणी आप कहें तो हम आपका ब्याह कर दें। जैसे ही स्वयं से दूर करने की वार्ता भगवान के मुख से सुनी, रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी कि रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिरी, चतुर्भुज रूप धारण किए, दो भुजा से रुक्मणी जी को उठा करके एक भुजा से ठाकुर जी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप कुछ भी कहो सब स्वीकार है, लेकिन अपने विरह को कभी प्रदान मत करना। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए। कैसी गृहचर्या? ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के साथ अलग अलग भवन में अलग अलग रूप से विद्यमान हैं। इस सुंदर लीला का दर्शन करने के लिए नारद जी पधारे। नारद जी मन में विचार करने लगे, देखे तो सही ठाकुर जी की कोई शिकायत करे, शिकायत खोजने के लिए आए। जैसे जैसे हर भवन में प्रवेश करें नारद जी, तो हर भवन में ठाकुर जी अलग रूप में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ विहार कर रहे हैं। इस रूप को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने 16,108 ब्याह किए, तो ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में एक साथ विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक समय रुक्मणी के साथ, अगले दिन जामवती, नहीं, एक साथ सबके साथ रहते हैं। ठाकुर जी भी 16,108 रूप धारण करके सबके साथ रहते हैं। ऐसी ठाकुर जी की गृहचर्या। फिर भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी के नित्य नियम कैसे हैं? रोज प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं, श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान ध्यान करके फिर शंख का नाद करते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं
उस शंख के भाव को सुनकर के, उस शंख की ध्वनि को सुनकर के द्वारिका के लोग उठते हैं, ऐसा वर्णन है। फिर ठाकुर जी गौशाला में जाकर के गौ सेवा करते हैं, फिर अपनी स्वधर्मा में सभा में जाकर के अपने संपूर्ण द्वारिका के नेतृत्व को संभालते हैं। ऐसी ठाकुर जी की दिनचर्या बताई। नित्य ठाकुर जी ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, अपने प्रेमी भक्तों का स्मरण करते हैं।